से पहले की ज़्यादा देर हो जाए, है ना। कौन कौन सा फॉर्मूला किए बाबू बात एक तो किए थे बाबू हम लोग आयत का, है ना। देखो ध्यान से, आयत का क्षेत्रफल का बात किए थे और वो था लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। फिर बात किए, थोड़ा सा बात किए थे आयत का परिधि, और नहीं भी बात किए तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग 8th क्लास में पढ़े थे, लंबाई जोड़ चौड़ाई, सही है। फिर एक था वर्ग, है ना बाबू। वर्ग का क्षेत्रफल ये होता था भुजा का स्क्वायर, और कारण इसका हम कल बताए थे कि लंबाई गुने चौड़ाई होगा तो दो भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, तो या तो ये लंबाई गुने लंबाई हो जाएगा या फिर चौड़ाई गुने चौड़ाई, या हाँ सॉरी, तो ये तो डायमेंशन होता है इसमें। और उसमें भी आयत में भी कोई लड़की जो है वो 3 डायमेंशन लेके आई थी, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, समझ रहे हो ना। वो आयत में तीसरा डायमेंशन लेके आ गई थी, खेल रही थी, खिलवाड़ चल रहा था मैथ में। वर्ग की परिमिति क्या हुआ, हाँ बाबू 4 गुने भुजा, ये हो गया। अच्छा फिर हम लोग आ गए थे इस पर, घनाभ पर बात को लेकर के, जो आयत की 3 आयामी रचना थी, है ना। उसके बाद लेकर आया घनाभ, और बात किया घनाभ का आयतन। अब हाँ, ये था लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, सही है। इसी को हम लोग शॉर्ट में L गुने B गुने H, और ये भी कह रहे थे कि इसका हमेशा जो ऑर्डर है पहले लंबाई का होगा, फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई, ये इसी प्रकार से लिखा जाता है, सही है ना। अच्छा, और हम लोग बात किए थे घनाभ आने के बाद घन का। घन जो था वो वर्ग का 3 आयामी रचना है, तो घन का आयतन इज इक्वल टू भुजा का क्यूब। अब ये भुजा का क्यूब का मतलब कि कोई भी भुजा हो सकती है, लंबाई है तो लंबाई का 3, चौड़ाई है तो चौड़ाई पे पावर 3, या ऊंचाई है तो ऊंचाई पे पावर 3, क्योंकि तीनों भुजा इसमें क्या होगी, बराबर होगी। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होता है घन में, सही है बात, मामला खत्म हो गया। अच्छा, आयतन के बारे में एक और चीज़ निकाला था, वो ये निकाला था कि लंबाई गुने चौड़ाई अगर हो तो वो क्षेत्रफल भी होता है, तो इसका एक और फॉर्मूला निकाला था, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, है ना। यहाँ भी वैसे ही काम करेगा, क्षेत्रफल गुने एक भुजा, नहीं हो जाएगा। अगर हम निकालना चाहें घन का आयतन तो हमको क्या करना है, केवल क्षेत्रफल में किसी एक भुजा से गुना कर देना है और आंसर आ जाएगा। तो तीन विमा आ जाएगा, 3 विमा शामिल हुआ तो वो बन गया, आयतन का केस आ गया। और भी कोई फॉर्मूला बताए थे, 4 दीवार का क्षेत्रफल, केवल 4 दीवार रहेगा तो 4 दीवार का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 कोस्ट लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसी को शॉर्ट में 2 इंटू L प्लस B इंटू H, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग निकाल लिए थे इसका। अब आते हैं अगला फॉर्मूला के लिए। और भी था कोई फॉर्मूला बाबू? नहीं। अगला है घनाभ का, ध्यान से देखना बाबू, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर तुम घर पर काम किए हो तो कल वाला जो लॉजिक बता रहे थे वो समझ में आ रहा था, 4 दीवार का क्षेत्रफल वगैरह कैसे काम किया। चलो अब देखो, संपूर्ण पृष्ठ एक शब्द आएगा। अच्छा एक और बात बाबू, ये जो 4 दीवार का क्षेत्रफल था, घनाभ के केस में कर रहे थे ना 4 दीवार का क्षेत्रफल, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज़, यही घनाभ था, ये घनाभ था, ये वाला दीवार हो गया दाएं तरफ का, इस तरफ का दीवार तुम देख सकते हो, उस तरफ के दीवार को हम शेड कर दें तो ये उस तरफ का दीवार हो गया, है ना। फिर एक सामने वाला फ्रंट वाला दीवार ये हो गया बाबू, और एक बैक वाला पीछे वाला दीवार, दिख रहा है क्या। अगर इन सब को कलर कर दें तो 2 सतह है जो खुला रह जाएगा। 2 सतह कौन सा छूट जाएगा, छत और ज़मीन। ध्यान से समझना इस बात को, और हमेशा के लिए इस बात को अपने दिमाग में गीठा दे करके रख लो इसको। क्या चीज़, कि जब जब हम केवल 4 सतह के बारे में बात करें, छत और ज़मीन को ब्लैंक छोड़ दें, तो एक्चुअल में हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जिक्र कर रहे होते हैं, कर्व सरफेस एरिया का। ध्यान से, हम किसका बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे केवल 4 दीवार ना हुआ, छत को काउंट किया गया था क्या, नहीं कर रहे थे काउंट। ज़मीन को काउंट कर रहे थे क्या, नहीं कर रहे थे। केवल 4 दीवार का क्षेत्रफल था। इसको जो 4 दीवार का क्षेत्रफल है, इसी को हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में इसी को वक्र को बोला जाता है कर्व, पृष्ठ को बोला जाता है सरफेस, और क्षेत्रफल को बोला जाएगा एरिया। इतना लंबा चौड़ा हमको बार बार नहीं लिखना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, CSA।
कोई भी पूछा कि घनाभ का CSA क्या होता है, तुरंत बोलोगे तुम 2 कोस्ट L + B × H। CSA में क्या होता है, तो CSA में हम चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं, छत और जमीन को खाली छोड़ देते हैं, उसके क्षेत्रफल को शामिल नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है बात? मुश्किल लगा इतना सा बात समझने में? ये तो था घनाभ का ना। अभी घनाभ का ये था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी क्या लिख रहे हैं हम? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण का मतलब हो गया टोटल, पृष्ठीय को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सरफेस, और क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? एरिया। यानी हम बात करेंगे अभी TSA। किसके TSA का बात करेंगे बाबू? घनाभ के TSA का। पहले घनाभ का हम फोटो बनाएंगे। ये हो गया घनाभ। ये क्या है? आयत ABCD। सर आप इसको घनाभ क्यों नहीं बोल रहे? हम बोलेंगे देखो बाबू, इसमें 2 ही विमा तो दिख रहा है, लंबाई और चौड़ाई। तीसरा विमा आएगा तब ना घनाभ बनेगा। देखो उसको, देखो नोट कर रहा है, और समझेगा कुछ नहीं, यही करता है, दिन गुजर जाता है, फिर बाहर जाएगा, फिर नाली की गहराई मापेगा बैठ के, इंपॉर्टेंट काम में लग जाएगा। PQRS, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, बन गया ना। अब बाबू जैसे कल हम नाम रख रहे थे, सभी का नाम रखेंगे। ये क्या है? लंबाई L, ये क्या है बाबू? चौड़ाई B, और ये क्या है? H। ये भी L हो जाएगा, ये वाला B हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये वाला H हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं सब चीज़? ठीक है। अब इसमें क्योंकि बात किसका हो रहा है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ किसको कहते हैं? पृष्ठ माने होता है सतह। देखो इस कमरे को बनाने में कितने सतह की आवश्यकता हुई? एक इस तरफ का दीवार, एक इस तरफ का दीवार, 2 सतह हुआ। इस तरफ का दीवार और एक इस तरफ का, 4 सतह हुआ। एक छत और एक ज़मीन, 6 सतह होते हैं, 6 पृष्ठ होंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ तक? तो रटना नहीं है। जब जब घनाभ बात हो, समझ जाइए कि आप कमरे के अंदर है, कमरे का जिक्र हो रहा है, ठीक है ना। 6 सतहें, हमको सभी सतह का क्षेत्रफल निकालना है, और सब सतह का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही क्या कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। क्लियर है बात? अब निकालते हैं। सामने वाला सतह कौन है? PQRS। तो लिख रहे हैं यहाँ पर हम PQRS का क्षेत्रफल, सही है बाबू, प्लस पीछे वाला सतह को क्या बोलेंगे? ABCD Q, ABCD ध्यान से देखो, का क्षेत्रफल होगा ना बाबू, प्लस इस तरफ का दीवार का, यानी इस तरफ के BQRC, तो इसको हम लिखेंगे BQRC का क्षेत्रफल, प्लस बिल्कुल इसके अपोजिट देखो APSD का क्षेत्रफल। क्योंकि अब देखो यहाँ पर अगर वक्र पृष्ठ होता तो दोनों दीवार आमने सामने कर दिया और इधर आमने सामने दोनों दीवार का निकाल दिया, मामला यहीं पर हम लोग क्लोज करते। लेकिन हम किस पर बात कर रहे हैं? संपूर्ण पृष्ठ का, तो छत और ज़मीन दोनों शामिल होगा। तो प्लस छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ABQP का क्षेत्रफल, और प्लस लास्ट ज़मीन DCRS का क्षेत्रफल। देख लिए। अब बताओ कोई पृष्ठ इस चकुटे से, ये जो घनाभ बना हुआ है, कोई पृष्ठ इसका बचा है? कोई भी एक सिंगल पृष्ठ तक नहीं बचा इसका, सब शामिल हो गया ना इसमें। अब निकालेंगे सभी का क्षेत्रफल। देखो PQRS, ये सामने वाला क्षेत्रफल क्या होगा? सब सतह को तुम 2 डायमेंशन में समझो, खाली लंबाई चौड़ाई सभी का देखो। तो PQRS में देखो यहाँ पर ये आयत है, PQRS एक आयत है बाबू। इस आयत का लंबाई क्या है? L, और चौड़ाई क्या है बाबू? H, तो L गुने H, प्लस ABCD पीछे वाला, ये वाला बाबू ABCD दिख रहा है सभी को? सिर्फ ABCD पे गौर करो, दिमाग से बाकी चीज़ों को मिटाओ दिमाग से, तो क्या दिखेगा? ये लंबाई दिखेगा, और ये लंबाई किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। सही है बाबू? तो लंबाई हो गया L, ये चौड़ाई है, ये तो ऊंचाई है ना, यही चौड़ाई बन जाएगा इसका, L गुने H। सही बोल रहे हैं बाबू? ये दिक्कत हो गया? नहीं। प्लस BQRC कहाँ है? ये BQRC में लंबाई क्या है? B, चौड़ाई क्या है? H, तो B गुने H। जो इस तरफ का होगा ये भी वही होगा। देख लो नाम किस क्या है लिखा हुआ? APSD। लंबाई क्या होगा? ये चौड़ाई बोलते हैं इसको, तो B हो गया ये वाला H, प्लस तकलीफ नहीं। अगला कौन है बाबू? ABQP, ये वाला वैल्यू देख लो, ये ऊपर वाला, ये तो L हो गया ये, और ये वाला ये क्या कहलाता है? B, तो
तो ये हो जाएगा L गुने B प्लस नीचे वाला सतह DCRS, DCRS ये ना बाबू, देखो ये भी एक आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा L गुने B, L गुने B। अब बताइए कि तकलीफ हुआ यहाँ तक? नहीं ना। अब इसको हम हल कर रहे हैं, देखिए LH एंड LH लिख सकते हैं 2LH प्लस BH एंड BH LB एंड LB 2LB। क्लियर हो गया बात? सभी में 2 है तो लिख सकते हैं LH BH LB। क्लियर हो गया? L क्या मतलब क्या होता है बाबू? B का मतलब क्या होता है बाबू? और H का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। तो हम अगर इस फॉर्मूला को हिंदी में नाम लिख करके देखें तो देखो क्या बना, 2 कोस्ट लंबाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई। और जब तुम देखोगे अपने किताब को तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी यही होगा, 2 कोस्ट LB BH और LH। तो देखो तो वही चीज़ तो है, बस इसको आगे लिख देता है, इसको यहाँ कर देता है। यही है कि नहीं फॉर्मूला? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB BH LH। कोई पृष्ठ अगर बचा नहीं है, 6 का 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, उसको जोड़ दीजिए, फॉर्मूला आपको मिल गया। अब सर जब फॉर्मूला यही था तो इतना बड़ा पापड़ क्यों बेला गया? तो हम बता तो रहे हैं कि क्यों बेला जा रहा है। कोई भी हाँ आया कहाँ से, और कोई सा भी दीवार को कल को वो हटाएगा ही। क्वेश्चन है हम लोगों के पास ऐसा। अब मिठाई वाला पैकेट देखो, डब्बा देखे ना, मिठाई जानते हो? मिठाई हाँ वहाँ से लेके जाते पता क्या होता है सर मिठाई, हमको तो नहीं मालूम। मिठाई का डब्बा घन है कि घनाभ है? घनाभ है। क्यों? उसका लंबाई तुम देख सकते हो, चौड़ाई देख सकते हो, ऊंचाई देख सकते हो, डिफर करता है, अलग अलग रहता है, इसलिए वो घनाभ है। तो घनाभ तब होगा जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई भी वैल्यू मिसमैच हो जाए। सही बात? अब वो जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अगर उसका ऊपर का ढक्कन आप हटा दें तब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा, कम होगा कि नहीं होगा? होगा। उसका छत हट गया तो जब हम छत हटा देंगे तो ABQP हटा देंगे, ABQP हटा देंगे। तो आपको ऐसे मालूम होना चाहिए ना कि कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बना है, आसानी से काम कर जाएगा। ये तो हुआ किसके बारे में? घनाभ के बारे में। अगर नहीं समझ में आया तो घन का देख लो। घन का यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है? घन का CSA। घन का देखो CSA कैसे निकलेगा? ये हो गया वर्ग। अब इसमें देखो ये हो गया पहला वाला सतह हो गया बाबू ABCD, और इसके बाद वाला सतह हो गया PQRS। क्लियर है? वक्र निकालना है तो वक्र का मतलब क्या होगा? ये वाला दीवार, फिर सामने वाला दीवार, फिर इस तरफ की दीवार और पीछे वाला दीवार। और भी कुछ निकालना है? नहीं। छत और ज़मीन को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो अब देखिए इसको देखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल, यहाँ देखिए क्या क्या लिखना होगा। इसमें लिखेंगे हम लोग APSD का क्षेत्रफल। दिखा बाबू APSD कहाँ है? APSD। और उसके बाद प्लस ये वाला क्षेत्रफल BQRC का क्षेत्रफल। उसके बाद किसका क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा? सामने वाले का, PQRS का क्षेत्रफल प्लस फिर किसका लिखना होगा? ABCD का क्षेत्रफल। अब ये बताओ कि क्या छत का भी लिखना पड़ेगा और ज़मीन का भी? नहीं, क्योंकि सर आप CSA का बात कर रहे हैं। जब आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेंगे तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे, आप बिल्कुल उसको शामिल नहीं करेंगे, तो हम नहीं कर रहे शामिल। अब देखो, क्योंकि घन का जो निर्माण है वो किसी ना किसी वर्ग से ही तो होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। सही है? तो इस वाले सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर इसकी भुजा लंबाई A माने तो चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? सही बोल रहे हैं या गलत? घन में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, L B H सब बराबर। तो अगर लंबाई A है तो चौड़ाई भी A होगा और ऊंचाई भी A होगा। तो अब देखो APSD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर प्लस
BQRC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, भुजा का स्क्वायर, प्लस PQRS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, प्लस ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, सही है। और रिजल्ट में क्या मिलेगा, 4A स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4A स्क्वायर, 4 गुने भुजा का स्क्वायर। 4 क्यों हुआ भाई, अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है तो ये वर्ग हो गया ये दीवार, और अगर ये दीवार वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ये भुजा स्क्वायर, ये भी भुजा स्क्वायर, ये भी अगर दोनों समान साइज का है तो ये भी भुजा स्क्वायर, देन ये भी भुजा स्क्वायर। तो 4 गो है तो 4 गो भुजा स्क्वायर बनेगा, तो 4 भुजा स्क्वायर होगा ना, तो ये बन गया 4 भुजा स्क्वायर। अगर हम इसका TSA लिख दें घन के लिए, तो अब कितनी भुजा आ गया, छत भी जोड़ लीजिए ज़मीन भी जोड़ लीजिए, तो 6 आ गया, तो 6 × A स्क्वायर, ये TSA हो गया, और ये क्या बन गया इसका, CSA। घन का वक्र ये हो गया, संपूर्ण ये हो गया, घनाभ का संपूर्ण ये हो गया, वक्र ये हो गया। सही है बात, तकलीफ यहाँ तक नहीं, नोट हो सकेगा। उससे पहले बेलन का जिक्र करते हैं। बेलन है ना, ध्यान से देखो, इसकी आकृति कैसी होती है, अगर ऊर्ध्वाधर रखा जाए, वर्टिकल रखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार से होती है ना बाबू, और अगर टिल्ट रखा जाए, लेटा करके इसको रखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से होती है। क्लियर, क्या क्या चीज़ इसमें होगा, एक तो इसमें होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, त्रिज्या, रेडियस। एक इसमें होता है यहाँ से यहाँ पर केंद्र होता है इसका, और यहाँ इसका केंद्र होता है, इसकी ऊंचाई होती है h। अब इसके फॉर्मूला को गौर करो, एक होता है CSA, CSA किसको बोलते हैं बाबू, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला बताया गया कि वो होता है 2πRh, ठीक है। एक होता है इसका TSA, वो होता है 2πR × H + R। अब ये क्या है, जिक्र करेंगे। और एक होता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, वो होता है πr²h। क्लियर हो गया बात, सब का हमको जिक्र करना पड़ेगा, तो हमको देखते हैं, हम लगता है आज इतना तो कर ही सकते हैं, तो इस पर बात करेंगे। सबसे पहले इसकी आकृति कैसी लगेगी, इसकी आकृति लगभग इस प्रकार की है। ये हो गया सिलेंडर का, ये या बिल्कुल, क्योंकि आर पार दिख रहा है इससे, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये खोखला है, हॉलो जिसको बोला जाता है। ये भी एक बेलन का शक्ल है, यहाँ पर जो हम ऐसे दिखला रहे हैं ये बेलन है, और यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से दिखला रहे हैं। क्लियर। और ये जो डॉट देख रहे हो ना, ये डॉट मालूम कहाँ पे बन रहा है, ये जो गोल वाला सतह देख रहे हो इसका ढक्कन जैसा गोल, उसके बिल्कुल बीच वाले सतह को, बिल्कुल पॉइंट को हम कह रहे हैं वो केंद्र है उसका। क्लियर है बात। अब इसके त्रिज्या का अगर हम जिक्र कर रहे हैं बाबू, तो त्रिज्या देखो, यहाँ से अगर बीच से ऐसे लाइन चला दें तो ये व्यास बनेगा, दोनों परिधियों को छू रहा होगा, तो उसका बिल्कुल बीच वाले पॉइंट से अगर परिधि को छू रहे हो तो वो उसका त्रिज्या कहलाएगा। समझ में आया बात यहाँ तक। अब देखो कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बना, सतह को खोल दिया। अगर शीट को हम इस प्रकार से ओपन किया है ध्यान से, तो इस वाले चीज़ को जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, इसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई, आयत में लंबाई। और ये वाली सतह जो यहाँ से यहाँ तक गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौड़ाई। अभी तक यही तो पढ़ते हुए आए थे यहाँ तक, सही है ना। अब ध्यान से देखो, ये सतह है कागज़, तो अगर हम बोलेंगे कागज़ का क्षेत्रफल कितना होगा, ये कागज़ इस बोर्ड पर कितना जगह ले रहा है, तुम बोलोगे सर कुछ नहीं, कागज़ की लंबाई और कागज़ की चौड़ाई अगर ज्ञात कर लें तो दोनों को हम आपस में गुना कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि ये कागज़ कितना जगह घेरेगा, वही उसका क्षेत्रफल होगा। सही है ना। अगर इस कागज़ को इस प्रकार से बेंड कर दें, ऐसे मोड़ दें इस कागज़ को, अब ये कागज़ आयत नहीं रहा, अब ये कागज़ क्या बन गया, सिलेंडर, बेलन बन गया। अब बोला जाएगा बताओ कि इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, क्या इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो सकता है, देखो तो, क्या इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी हम बात किए हैं कि वक्र और संपूर्ण में बस एक ही अंतर है, संपूर्ण सतह में छत होता है और जमीन यानी पेंदी होता है। सही है ना। इसमें देख लो, ना तो छत है ना तो पेंदी। क्या इसका TSA होगा, क्या अंतर है दोनों में, समझ में आ रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल छत और जमीन का अंतर है। छत और जमीन को भी क्षेत्रफल के रूप में शामिल कर देंगे, संपूर्ण बन जाएगा। और अगर शामिल नहीं कीजिएगा तो क्या बनेगा, केवल वक्र। अब देखो, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA का हम कैलकुलेशन करते हैं।
ध्यान से देखो, बेलन के लिए सतह, देखो क्षेत्रफल क्या है, L गुने B। आयत के लिए तो L गुने B है। इसको हम ऐसे मोड़ दिया, इसको इस प्रकार से मोड़ा, तो जो लंबाई है वो गोल रूप में बदल गया बाबू। देखो तो जो इसकी लंबाई है वो इस प्रकार से गोल बन गया, यही ना लंबाई था, यहाँ से चल करके यहाँ तक आया लंबाई, तो वो जो लंबाई है वो इस रूप में तब्दील हो गया, ऐसा हो गया है नीचे सतह। सही बोल रहे हैं क्या? और ये जो सतह इस प्रकार से हो जाए, ये किसकी सतह बन जाती है? वृत्त की। और ये जो लंबाई था जो इस प्रकार से गोल हुआ है, ये जो लंबाई था जो इस प्रकार से गोल हुआ है, जिसको हम L बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में किसके रूप में बदल गया है? क्यों 2πr बोल रहे हैं? वृत्त की परिधि। अब परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब होता है कुल लंबाई। अगर हम ध्यान से, खाली समझना होता है चीज को, खाली समझोगे क्लियर हो जाएगा। एक तार है गोल जैसा, गोल, इसको हम क्या बोल रहे हैं? वृत्त। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। सही बोल रहे हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अगर हम इस तार को यहाँ से काट दें, तार हो जाएगा ऐसे लंबा, हो जाएगा बाबू। अब इसकी लंबाई कितनी रहेगी? लंबाई छोटी हो जाएगी भाई। अगर इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, खोल देंगे तो क्या 300 सेंटीमीटर हो जाएगा? वह 3 सेंटीमीटर रहेगा। इसकी लंबाई अगर L है और इसको अगर हम इस प्रकार से मोड़ दें, तभी भी लंबाई इसकी L ही रहेगी, लेकिन इसका शेप, इसका आकार किसके जैसा हो गया? वृत्त के जैसा हो गया। क्योंकि इसका आकार वृत्त जैसा हो गया, तो इसकी लंबाई को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या निकालेंगे? वृत्त की परिधि निकालेंगे, मिल जाएगा हमको वैल्यू। तो उसी L को हम बोला कि ये L किस में बदल जाएगा? 2πr में बदल जाएगा। तुम देख सकते हो, देख सकते हो इसके सतह को, गोल हो गया। समझ में आ रहा है बात? अब दूसरा ज़रूरी बात, ये था हम लोगों का, देखो अब ये जो L था, इसको जब गोल किया तो L किसके बराबर हो गया बाबू? 2πr के। और ये जो चौड़ाई था बाबू, जब तुम इसको ऐसे मोड़ोगे तो ये चौड़ाई, ड्राम को अगर ऐसे रखो तो नीचे से जब तुम इसको देखोगे तो ये ऊंचाई जैसा लगेगा देखने में, तो ये जो चौड़ाई है ये किस में बदल जाएगा? h में बदल जाएगा। यानी जो चौड़ाई है वो किस में तब्दील हो जाएगा? h में। यहाँ तक बात समझ में आया? L जो था वो 2πr में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त का शेप ले लिया, तो 2πr इसकी लंबाई हो गई। जो चौड़ाई था, अगर वो 2D में था तो ऐसे खड़ा था, लेकिन ड्राम जैसा जैसे ये बना तो ये ऊंचाई दर्शाने लगा, तो उसी b को हम क्या बोल दिए? h बोल दिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम है ना, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई किसका शेप ले लिया बाबू? 2πr का। देख सकते हो, चौड़ाई किसका शेप ले लिया बाबू? ऊंचाई का। तो रिजल्ट में क्या बना? 2πrh। और इस पूरे कर्मकांड में तुम देखोगे कि क्या हम इस सतह में कुछ लगा रहे थे? ढक्कन लगा हुआ है? इस सतह में कोई ढक्कन लगा हुआ है? दोनों सतह में ढक्कन नहीं लगा है। इसका मतलब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। इसीलिए हम कहेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh है, और कोई नया चीज नहीं है ये। तुम देख लो किससे निकल कर आया है ये 2πrh? वही लंबाई गुने चौड़ाई से, वही आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई से। समझ में आया बात? बन गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ये तो हो गया 2πrh, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब संपूर्ण देखो कैसे लगेगा। अब हम क्या किया, गोल जैसा एक ढक्कन लाया, मेरे पास नहीं है, गोल ढक्कन लाकर ऊपर से लगा दिया। तो गोल ढक्कन अगर हम लाएंगे तो ऐसा होगा वो ढक्कन, उसका क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? πr²। क्यों होगा πr²? क्योंकि सर ढक्कन गोल है। अगर ढक्कन गोल है सर, तो प्लेट जानते हैं, प्लेट कप वगैरह ढका जाता है जिससे, जानते हैं ना, छोटा जैसा होता है। हाँ, तो अगर उससे लाएंगे, उसको रखेंगे, ढक्कन लगाएंगे उससे, तो वो किसका क्षेत्रफल दर्शाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल दर्शाएगा। तो पहले तो हो गया ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो हम बना दिए 2πrh। अब ऊपर से ढक्कन लगाए, इसमें किसका क्षेत्रफल जुड़ गया? ढक्कन का क्षेत्रफल जुड़ गया। नीचे से किसका लगा दिए? पेंदी लगा दिए। कैसा लगेगा? चकुटा या गोल? गोल लगेगा। क्षेत्रफल किसका लगेगा? वृत्त का, प्लस πr²। ये वाला बात समझ में आया? ढक्कन लगाएंगे कैसा? πr² का। नीचे ढक्कन किसके जैसा लगाएंगे? πr² जैसा लगाएंगे। सही है बात? इसके बाद देखो क्या बनाइए, 2πrh प्लस πr² एंड πr², यानी 2πr²। कॉमन बताइए क्या है? कॉमन हो गया। यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर क्या बचा? और ये क्या हुआ? TSA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लीजिए, क्या नया चीज़ है बताओ तो? क्या नया? पढ़ तो रहते यही चीज़।
थोड़ी देर पहले जब हम लोग कमरे का क्षेत्रफल निकाल रहे थे घनाभ में, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाले थे 2 कोस्ट L + B × H, और उसमें जैसे ही छत और ज़मीन को जोड़े, दोनों के क्षेत्रफल को, छत के क्षेत्रफल को लाया और ज़मीन के क्षेत्रफल को लाकर जोड़ा, तो संपूर्ण बन गया 2 × LB + BH + LH। सही है ना। घन के बारे में बात कर रहे थे, जब 4 दीवार का निकाल रहे थे तो 4 गुने भुजा स्क्वायर बना। जब छत और ज़मीन को लेकर के आए तो 6 गुने भुजा स्क्वायर हो गया, क्योंकि 6 पृष्ठ आ गया। अब इसमें कितने पृष्ठ रहे, तो एक बेलन में कितने पृष्ठ रहेंगे, एक तो पृष्ठ यही गोल वाला रह गया पूरा, तो खाली बोला जाएगा इस पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या होगा 2πRh, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर ऊपर से ढक्कन लगाएंगे πr², नीचे से ढक्कन लगाएंगे πr², तो 2πRh में πr² एंड प्लस πr² को जोड़ देंगे। सही बोल रहे हैं क्या। रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में मिलेगा 2πr × h + r। समझ में आ रहा है बात। हाँ, अब हमको अगर ऐसा सर कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको आकृति पढ़ना होगा। उसमें बोलेगा कि बेलन खोखला है, कभी कभी बोलेगा खोखला बेलन को ऊपर से खोद करके निकाल दिया गया, तो जब खोद के निकालेंगे तो ढक्कन क्या हो गया, उसका हट गया, ढक्कन हट जाएगा, तो 2πRh एंड πr², बट ये वाला πr² गायब। क्यों गायब, खोद के निकाल रहे हो ना इसको। समझ में आ रहा है बात। ऐसा ऐसा चीज़ रहेगा, इसलिए आपको इस तरह से क्षेत्रमिति को समझना ज़रूरी होता है। क्लियर हो गया बात, तकलीफ। और आयतन कहाँ से आया, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, पहले कल ही बात किए थे हम लोग। क्षेत्रफल है πr² वृत्त का, ऊंचाई क्या है h, ये ढक्कन लगाया, ये क्या है πr², इसमें ऊंचाई लगा दिया। देखिए क्षेत्रफल एंड गुने ऊंचाई = πr²h, आयतन। शुरू में बताया क्षेत्रफल गुने ऊंचाई = आयतन, ये बन गया बेलन का आयतन। तीनों फॉर्म आपका तैयार है। तकलीफ नोट करो, नोट करो। छोटी छोटी जानकारी ज़रूरी होती है, खाली चाहोगे कि खाली फॉर्मूला लिख लेना तो अलग बात है भाई। आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, कल से हम लोग चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, ठीक है।